सुंदरपुर एक सुंदर गांव था जो शांत और हरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। एक छोटा सा स्थान, लेकिन बड़े दिल वाला। वहां की जिंदगी बेहद सरल थी। लोग मिट्टी से जुड़े होते थे, उनके दिलों में गर्मजोशी होती थी और वे हर काम में शांति पाते थे। इस गांव में एक 12 वर्षीय लड़का किरण रहता था, जिसका दिल बड़ा था और उसकी आंखें सपनों से चमकती थीं। हर सुबह वह जल्दी उठता, अपनी माँ के साथ आटा गूंथता और खेतों की ओर निकल पड़ता। एक दिन जब वह घर से जा रहा था, उसकी माँ ने उसे एक पानी की बोतल दी और कहा, यदि तुम रास्ते में वृद्ध रामदास से मिलो तो उनकी मदद करना। किरण मुस्कुराया और निकल पड़ा। रास्ते में उसने रामदास को देखा, जो मिट्टी के बर्तन से भरी एक बैलगाड़ी को धक्का देने में संघर्ष कर रहे थे। पसीने में तर, बिना किसी हिचक के किरण दौड़कर उनकी मदद करने लगा। रामदास की आंखों में आभार चमका, साथ ही उनके दिल में एक गहरी दुआ थी। खेतों में पहुंचकर किरण अपने पिता के साथ काम करने लगा। अचानक बादल आसमान में छाने लगे और बारिश तेजी से पड़ने लगी। गांव में घबराहट फैल गई जब किसी ने चिल्लाया, रामदास का घर गिर रहा है। किरण ने चारों ओर देखा। सभी लोग डर से जड़वत थे, लेकिन वह आगे बढ़ा अपनी पूरी ताकत के साथ। उसने ग्रामीणों को पुकारा। उसकी आवाज इतनी सच्ची थी कि उसने सभी के दिलों को झकझोर दिया। लोग आगे बढ़े। कुछ ने लकड़ी की तख्तियां उठाईं, दूसरों ने मिट्टी ली। मिलकर उन्होंने रामदास के घर को सहारा देने का प्रबंध किया। शाम तक बारिश रुक गई। रामदास की आंखों में आंसू भर आए जब उन्होंने कहा, किरण, तुमने न सिर्फ मेरा घर बचाया, तुमने हमारे पूरे गांव को एकजुट कर दिया। उस दिन के बाद सुंदरपुर केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि इसके दिलों की एकता के लिए भी जाना जाने लगा। एक छोटी सी मदद वास्तव में बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। इसलिए मदद करें, क्योंकि कोई ज़रूरतमंद है नहीं, बल्कि इसलिए कि आप कर सकते हैं।